तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? आई होप अच्छे हो गए। अच्छे हो ना, होना अच्छे। हाँ, बहुत बढ़िया। और देखो, वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूंगा कि तुम लोगों की हिस्ट्री से बहुत फटती है, क्योंकि पिछले एसएसटी की वीडियो में मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें फर्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो तुम में से 100% लोगों ने बोला भाई फर्स्ट वीडियो होनी चाहिए हिस्ट्री की। हाँ, 100% लोगों ने, एक कमेंट इधर उधर नहीं हुआ। और इससे मैं समझ गया कि तुम लोगों की हिस्ट्री से बहुत ज्यादा फटती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी डर लगना चाहिए, ये डर अच्छा है, क्योंकि मैं जब तैयार बता तो मेरी भी मुझे भी डर लगा था, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए एक चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ, अगर तुम इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो तो तुम्हें हिस्ट्री से डर लगना थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। हाँ, पूरी गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो तुम्हारा डर गायब कर दूंगा। आई एम जस्ट ए नॉर्मल स्टूडेंट जो तुम्हें टिप देने वाला है। तो देरी नहीं करेंगे, अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर यहाँ पे पहली बार आए हो तो लाइक करना, और अगर मेरा वीडियो देखो, अगर वीडियो पसंद आए तब सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। ओके, लेट्स गो। सो देखो, आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल हिस्ट्री के ऊपर, और इस वीडियो को हमने बांटा है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होगा उन बच्चों के लिए जिसने अभी तक हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है, या ऐसे बच्चे जिसने हिस्ट्री को पूरा खत्म कर दिया है। और उन बच्चों को मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे करने से तुम्हारा हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करें, थोड़ा ट्रिक लगाकर। वैसे हिस्ट्री में ट्रिक काम नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से लिख के बताऊंगा कि तुम्हें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। ओह सॉरी, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। सॉरी, जज्बातों में थोड़ा बह जाते, अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपना पार्ट 1। और हाँ, वीडियो फुल वॉच करना। तो देखो, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसका हिस्ट्री में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और अब वो सोच रहे होंगे भाई बची हुए लास्ट 60 दिन में ऐसा क्या करे जिससे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल जाए, और ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अगर तुम भी वो बच्चे हो तो भाई इसे देख लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सो देखो, क्योंकि हमें पता है हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं और पढ़ना बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। सो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ उसे फटाफट नोट कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारा सोशल साइंस का एग्जाम होता है 80 नंबर का, जिसमें से हिस्ट्री 20 या 25 मार्क्स का पूछा जाता है। और हिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं? टोटल 8। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 3 चैप्टर बताऊंगा। अगर तुमने इन 3 चैप्टर को कर लिया तुम्हारा एसएसटी निकल जाएगा, इजिली निकल जाएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, फटाफट नोट करो। फर्स्ट चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये है चैप्टर नंबर 4। और अगर तुम इस एक चैप्टर को पढ़ लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ने से तुम्हारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई। सेकंड चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, और इस अकेले चैप्टर से पूछा जाता है 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन। और थर्ड चैप्टर आता है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी नेशनलिज्म इन यूरोप, और ये हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 है, और इससे भी 4 या 7 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। सो देखो, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये 3 चैप्टर कर लो, तुम्हारा काम निकल जाएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर तुम चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हो तो वहां से मानो 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और चैप्टर नंबर 2 से आ जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। 12 8 20। चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे तुम्हें पूछ लेगा 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन, होगा कितने? 24 या 25 मार्क्स। और इतने का तो हिस्ट्री पूछता ही है, और क्या चाहिए। इसलिए अगर तुम ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहते तो देखो, बस इन 3 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल अच्छे से, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं कुछ और चैप्टर के नाम बताऊं जिससे क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, सो ये देखो, ये है लो इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ऐसा चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें मैंने डाला है 2 चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, जिससे कभी कभी 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, अगर तुम इन 3 चैप्टर को स्किप भी कर देते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सो ये मैंने तुम्हें बता दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे तुम करके हिस्ट्री का एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। और मुझे लगता है तुम में से बहुत लोगों ने काफी हेल्प किया होगा, क्योंकि मुझे पता है भाई आज के टाइम में बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं और नंबर ज्यादा चाहते हैं, तो लो भाई कम पढ़ो और नंबर ज्यादा उठाओ। तो ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1, और अगर पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो फिर से याद दिला दूं, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमारे वीडियो का मेन पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करें। सो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है हिस्ट्री में 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें तुम्हें बनाना कितना होता है? सिर्फ 1, और उससे नंबर कितने मिलते हैं?
4 नंबर। और मुझे ये पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। सो देखो एक बात मैं सच सच बता दूं, अगर तुम हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने गए तो हिस्ट्री तुम्हारी नान याद करवा देगा। और ये सुनकर तुम बोलोगे भाई अगर ऐसा है तो क्वेश्चन याद कैसे करे। और ना ही मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम क्वेश्चन को याद करो या रटो, क्योंकि हिस्ट्री की इतनी मोटी बुक है जिसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन निकाले तो आराम से 100 या 200 लॉन्ग क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। और एग्जाम में पूछता कितने हैं, सिर्फ 2, और बनाना कितना है, सिर्फ 1, और नंबर कितने देते हैं, सिर्फ 4। अन्याय कर रहे हैं क्या हम पे ये? इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो करो। सो देखो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सोशल साइंस यानी एसएसटी के 90% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि भाई नया टॉपिक कहाँ से लाओगे, बुक तो चेंज तुमसे होती नहीं है और ना ही सिलेबस बदलता है, जो कि स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है। इसलिए मैं सजेशन देता हूं, अगर तुम्हें हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन बैंक में अभी तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए उनको देखना स्टार्ट कर दो। देखना मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तुम्हें कुछ रटना नहीं है, क्योंकि जब तुम रटने जाओगे और तुम इतना लंबा चौड़ा आंसर देखोगे ना, तुम्हारी वही फटके 4 हो जाएगी। इसलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो तुम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखना और आराम से देखना, उसके बाद तुम्हें अपने शब्दों में आंसर लिखना है। और मेरा विश्वास करो, सोशल साइंस में तुम जितना अपने हाथों से या मतलब अपने मन से लिखोगे तुम्हें उतना नंबर ज्यादा मिलेगा। और सिर्फ एसएसटी क्यों भाई, मैं तो बोलता हूँ पूरा एग्जाम ही तुम अपने आंसर लिखो। और जब मैं 10th में था मैंने पूरा एग्जाम, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ में क्या है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इन सब का आंसर अपने मन से दिया था। और इसके बावजूद भी मेरे नंबर अच्छे खासे आ गए। इसलिए तुम्हें करना यह है, क्वेश्चन बैंक में जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन है उन्हें देखना स्टार्ट कर दो या पढ़ना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद उनको अपने शब्दों में लिखो। और मेरा विश्वास करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर तुम अभी नहीं समझे तो चलो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ तुम्हें कैसे लिखना है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसका आंसर क्वेश्चन बैंक से उठाया है, और उसी आंसर को थोड़ा शॉर्ट करके मैं अपने शब्दों में लिखूंगा, और इस तरीके से नंबर एग्जामिनर के पापा भी नहीं काट सकते। तो आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो देखो तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करे, जो कि पूछा गया 2022 के सेकंड शिफ्ट में। और अगर मैं तुम्हें इसका एक्चुअली आंसर दिखाऊं तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने अपने शब्दों में इसका आंसर कैसे थोड़ा छोटा कर दिया है और थोड़ा आसान कर दिया है। पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब आंसर जो कि क्या है। ओके देखो, कुछ गलती हो तो मिस्टेक मतलब माफ़ करना। हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण फ्रांसीसियों को शुरू में ही समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। 20वीं शताब्दी में फ्रांस तक ये और भी अधिक हो गया। इसी बीच फॉन बाओचो ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं की और भी अधिक बढ़ा दिया। समझ रहे हो, राइटिंग मिस्टेक मुझे पता है, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, कुत्ते ऐसी राइटिंग मेरी, कोई बात नहीं। ओके आगे और भी आंसर है। हिंद चीन के लोगों के राष्ट्रवाद का फ़ायदा उठाते हुए हो ची मिन ने 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है और झट्टी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद कर लेना। किया था यह पार्टी लोगों को राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया अतः फ्रांसीसियों के शोषण से परेशान तथा राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर हिंद चीन में आंदोलन का शुरुआत होने लगा था। और ये इस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर है, जो कि देखो ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर बेस्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल देने के लिए अपना आंसर बताता हूँ, जो कि मेरा आंसर भी सेम है। लेकिन देखो मेरा आंसर कितना सा है, बस इतना ही मैंने लिखा है। वो कैसे, देखो क्वेश्चन वही है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें, लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है जिससे कि अच्छा लगे और ऐसा लगे मैंने ज़्यादा लिखा है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन इस प्रकार है। अगर तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये तुम डाल दोगे, और अगर तुम ऐसा डालते हो तो जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसे लगेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ा लिखा है, मस्त ट्रिक है। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण फ्रांसीसियों को शुरुआत में ही विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। देखो ऐसे में इसका मंत्र बदला है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये और अधिक हो गया, परंतु इस बीच फॉन बाओचो ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखी, जिससे राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ गई। देखो यहाँ पर मैंने बस इतना ही लिखा है, और पिछले जो कि एक्चुअली आंसर था उसमें थोड़ा ज़्यादा था। और देखो तथा इसका फ़ायदा उठाते हुए हो ची मिन ने 1930 में कई बिखरे हुए राष्ट्रवादी दलों को एक साथ लाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। देख रहे हो, मतलब आंसर वही है लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा बदल चुका है और ये मेरे को आसान लग रहा है। स्थापना की
स्थापना की। इस पार्टी ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे हिंद चीन आंदोलन का शुरुआत होने लगा था। देखो ये आसान है मुझे लगता है, कंपेयर करें, सॉरी कैमरा हिल गया, अगर इससे तो ये देखो इतना बड़ा आंसर है इसका। तुम ये भी लिख सकते हो, अगर तुम ये लिख सकते हो लिखो, लेकिन अपने मन से मैं तो मैसेज करूंगा अपने मन से लिखो भाई, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप तुम्हें हिस्ट्री वाली ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तुम्हें अच्छी लगी तो देखो फिर से बोलूँगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हें वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर करना अपने दोस्त के पास जिसे हिस्ट्री में बहुत दिक्कत है। और तुम कमेंट करना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, जियोग्राफी पे, पॉलिटिकल पे या इकोनॉमी पे। फटाफट कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट करो।